हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। अब हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 17 तक। ये प्रॉब्लम बड़ी स्पेशल है, ये रोडोल्फ का क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम रोटेशन में दो सिलेंडर्स के साथ में रोटेशन को एक्सप्लेन करती है। अब इसको कैसे समझना है देखते हैं। देखो यहां पर इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, दो सिलेंडर्स दिए हुए हैं। ये दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं, मतलब इनका मास, इनका रेडियस एकदम बराबर होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें दो आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं, मास बराबर है, सिमेट्रिक है। फाइंड टेंशन ऑफ ईच थ्रेड इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, द फ्रिक्शन इन द एक्सल ऑफ द अपर सिलेंडर इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। देखो इस पूरी सिचुएशन में दोनों का मोशन क्योंकि साथ में होगा, अंतर यह है कि ये जो ऊपर वाला सिलेंडर आपको दिख रहा है ये फिक्स्ड है, जबकि नीचे वाला सिलेंडर मूवेबल है। हम दोनों के लिए एक 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले 2 डायमेंशनल फिगर इसका बनाऊंगा। हम लोग कंसीडर करते हैं इसको एक सिलेंडर, मतलब साइड व्यू हम देख रहे हैं, और ऐसा ही एक सिलेंडर और बना लेते हैं। अब देखो दो आइडेंटिकल सिलेंडर्स तो हमने बना दिए, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं यहां पर, ऊपर वाले सिलेंडर को टेंशन 2T डाउनवर्ड खींच रही होगी, तो मैं यहां पर इसको शो कर देता हूं। 2T इज द टेंशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक बात का ध्यान रखना, ये सिलेंडर फिक्स्ड है बच्चों, तो ऑब्वियसली रोटेट करेगा ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन से, लेटर से ये अल्फा के बराबर है। अब जब ये रोटेट कर रहा होगा उस मोमेंट पर मैं 2 पॉइंट्स बना रहा हूं, ए और बी। ये बात ध्यान रखो बच्चों, ए पॉइंट कहां पर है? ऊपर वाले सिलेंडर की पेरिफेरी पे। चलो इसको सिलेंडर 1 बोल देते हैं, इसको सिलेंडर 2 बोल देते हैं। तो सिलेंडर 1 की पेरिफेरी पे पॉइंट ए है, जबकि वहीं पर रस्सी का जो कांटेक्ट पॉइंट है सिलेंडर के साथ वो पॉइंट बी है। अगर दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मैं यहां पर जब एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा बच्चों? इसको अल्फा आर लिखा जा सकता है। मान लेते हैं ये जो रस्सी है इसके नीचे जाने का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ ए डैश के बराबर है। तो आप बड़ी आसानी से ही कह सकते हैं कि सर ए डैश और अल्फा आर बराबर होंगे। ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन बराबर होगा। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले सिलेंडर पर। जो सिलेंडर 2 है इसका सेंटर डाउनवर्ड जा रहा होगा बच्चों, इसका एक्सेलरेशन ए है, और टेंशन पे ध्यान दोगे तो ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है 2T, मगर ये भी तो रोटेट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग बड़े आराम से सोचो इस बारे में कि क्या दोनों सिलेंडर्स पे टॉर्क आइडेंटिकल है? दोनों सिलेंडर्स पे जो टॉर्क लग रहा है वो टेंशन अप्लाई कर रही है, तो टेंशन का टॉर्क दोनों पर बराबर है, दोनों सिलेंडर्स अपने आप में आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू तो बराबर आएगी। मैं फिर से उसी कंस्ट्रेंट की बात करूंगा, रस्सी कांटेक्ट में है सिलेंडर 2 के साथ मगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो आप देखो मैं एक पॉइंट यहां दिखा रहा हूं बच्चों सी, एक पॉइंट यहां दिखा रहा हूं डी। क्या सी और डी का एक्सेलरेशन बराबर होगा? एकदम होगा, यही तो हमने सीखा है। लेकिन सी का एक्सेलरेशन आप लिखोगे क्या? अल्फा से रोटेट कर रहा है तो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा अल्फा इंटू आर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना सेंटर मास का एक्सेलरेशन होता है वही तो दिखाई देगा, तो ए लिखोगे। और जो रस्सी है उसका एक्सेलरेशन तो आप पहले ही मान चुके हो ना बच्चों, कितना मान चुके हो भाई? ए डैश। तो हम आसानी से ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि ए डैश को किसके बराबर होना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन सी पॉइंट का कितना मिलेगा? ए माइनस अल्फा आर। तो मैं यहां पर लिखूंगा ए माइनस अल्फा आर। ये हमारी सपोज इक्वेशन 1 थी, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब जब बचपन से टीचर्स हमको पढ़ाते थे ऐसी इक्वेशंस, तो वो ये कहते थे कि बच्चों एलएचएस अगर सेम है तो आरएचएस भी तो सेम होगा। वही काम हम करने वाले हैं। तो मैं अगर यहां पर लिखूं फ्रॉम 1 and 2, आसानी से हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा आर की वैल्यू ए माइनस अल्फा आर के बराबर है, विच डायरेक्टली मीन्स दैट ट्वाइस अल्फा आर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे, मगर फिलहाल मैंने इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया है और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं इस सिलेंडर के, सिलेंडर 2 के ट्रांसलेशनल मोशन की। इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, बल्कि रोटेशन के टॉपिक में हमने सीखा यह है कि हमेशा ऐसे केसेस में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों की इक्वेशन लिखनी है। अभी तक मैंने यहां पर रोप के सिलेंडर के अगेंस्ट स्लिप ना होने की कंडीशन को लिखा है केवल। ठीक है, तो जरा लिख करके देखते हैं। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन देखूंगा सिलेंडर 2 का, तो फोर्स mg लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हमको दिख रही है वो 2t के बराबर है, और ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन आपने a मान लिया था। ये इक्वेशन बनेगी सिंपली। दूसरी इक्वेशन, आप अगर टॉर्क की बात करोगे बच्चों, तो 2t इंटू आर टॉर्क है, दैट शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अपने एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो mr²/2 लिखना पड़ेगा ना हमको, और रोटेशन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ हो रही है, तो वही हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी। हम यहां से r को कैंसिल कर सकते हैं। मुझे क्योंकि टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो मुझे मिल रहा है यहां से mr अल्फा डिवाइडेड बाय 4। ये कुछ रिजल्ट आ रहा है टेंशन का, लेकिन बात यहां पर बनी नहीं, क्योंकि आपने यहां पर mr अल्फा तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसके टर्म्स में टेंशन कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसकी वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना बच्चों। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या यहां से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो? देखो अल्फा जहां भी है उसको a/2 लिखा जा सकता है, वो मैं लिखने वाला हूं। तो अगर मैं अल्फा आर को a/2 लिखूंगा तो ये ma/8 हो जाएगा। अब बात बची एक्सेलरेशन की, तो ऊपर चलते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है कि टेंशन ma/8 के बराबर तो हो गई। इनफैक्ट एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से 8t/m तो लिख सकता हूं ना, और इसको यहां पुट कर दें तो मतलब एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर चुके हो, अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो क्या मिलेगा देखते हैं। हम लिख सकते हैं mg माइनस 2t इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन विच इज 8t/m। तो भाई m तो कैंसिल हो गया ना। अब आपको क्या मिल रहा है, t की वैल्यू यहां से आ जाती है mg/10 के बराबर, जो कि अपना प्यारा सा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो स्टार्टिंग में मैंने कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखा है, इसको कभी नहीं भूलना है बच्चों। जल्दबाजी में हम ऐसा नहीं करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को जब रिलेट कर रहे हैं तो सीधे से A = अल्फा हर बार लिख दोगे। ये कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। थैंक यू।